जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 8 भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जरा ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 होगा नोट्स में, हैंड आउट जो आपको प्रोवाइड किया उसमें क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ओपन कर लें। शाबाश जी मोहतरम। कहता जी मिस्टर स्मिथ स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। जिम यू नो जिम जी। कहता ऑन 1 Jan 2009। कब बिजनेस स्टार्ट किया जी? 1 जनवरी 2009। हिज ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज। कहता ये जनवरी के महीने की क्या है? ट्रांजेक्शंस हैं। क्या है बच्चों? ये ट्रांजेक्शंस किस महीने की हैं बच्चों? किस मंथ की हैं बच्चों? जनवरी के मंथ की हैं। ओके सर, ये ओके है सर। ये डेट है और ये क्या है सर? डिस्क्रिप्शन है। डन है सर? अच्छा जी। जी आप मुझे बताना है भाई, एक ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन क्या होती है वैसे? मुझे जरा सादा अल्फाज में बताएं, ट्रांजैक्शन क्या होती है? नहीं नहीं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज छोड़ो, ये तो रट्टा है। बस आप ये समझ लें जी, बिजनेस के अंदर हर आनिया जानिया, यानी जिस भी चीज से बिजनेस अफेक्ट हो रहा हो उसे क्या बोलते हैं? जिस भी चीज से, जिसका कोई, जिस भी चीज का मतलब ऐसी कोई चीज जिसका मॉनिटरी इंपैक्ट हो, यानी बिजनेस अफेक्ट हो। कैसे मॉनिटरी? यानी लक्ष्मी आए या जाए, या कल को जानी हो या चली गई हो। क्या मेरी बात समझे हैं? इस तरह की बातों को क्या कहते हैं? ये कोई ना कोई ट्रांजेक्शन है, कोई इवेंट है। क्या है बच्चों? को इवेंट हुआ होगा, हमने उस इवेंट को क्या करना? रिकॉर्ड करना है जी। 1 जैन पे क्या हुआ? अच्छा पहले मुझे बताएं, काउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? पहले वो तो हम बनाए ना, बाकी बातें तो बात की हैं। प्लीज बताएं। शाबाश जी। इसका मतलब ये है जी, ऐसे एसेट्स इक्वल हैं किसके? एसेट्स इक्वल हैं किसके? एसेट्स इक्वल हैं किसके? कैपिटल प्लस ऐसे ही है सर, ऐसे ही है जी मोहतरम जी। जी ऐसे ही है सर। अच्छा अब मुझे बताएं जी, इधर क्या आएगा? डेट। इधर क्या आएगी सर जी? डेट। बताएं पहली ट्रांजैक्शन किस तारीख की? 1 जैन। हमने दो हेड्स के सब हेड्स को क्या करना है मेरे भाइयों? आइडेंटिफाई। देखें कहता स्टार्टेड बिजनेस विद $50,000 इन कैश। प्लीज दो हेड्स बता दें। ये तो स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या? ये रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया? ऑनर ने। एक हेड तो कैपिटल, दूसरा एसेट। कौन से वाला? कैश। ऐसी है जी, लिखते जाए अपने साथ, अपने पास लिखते जाओ ना। सी और ए, सी और ए। आपको भी समझ नहीं आएगी इन बातों की, पिछले लेक्चर्स मेरे चाह लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। डेट बताएं बच्चों, क्या है? 1 जैन। एसेट का नाम क्या है बच्चों? कैश। अच्छा ये काम मैं डॉलर्स में कर रहा हूं, किस में कर रहा हूं जी? बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है जी। इधर कितना आ जाएगा जी? 50,000। आइडेंटिफाई हेड किया, दूसरा अमाउंट्स लिखनी है जी। और इधर क्या आएगा जी? कैपिटल नहीं आएगा ना? वो ऐसे ही है सर। बताएं कैपिटल इंक्रीज हुआ बिजनेस का, और बिजनेस का कैश भी क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया। सर क्या ख्याल है आपका? ओ सर ठीक है जी। सर बात समझ आई जी, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, आपने बताना है 3 Jan। परचेज शॉप जी, परचेज शॉप, शॉप एसेट है नो डाउट। शाबाश, वेल डन। शॉप एसेट है जी। और सॉरी $10,000 ऑन कैश। दूसरा भी एसेट है, कैश भी एसेट, शॉप भी एसेट, एसेट पे एसेट। अब देखें जरा इधर, कैश पहले, कैश का पहले अकाउंट बना हुआ है ना, दोबारा नहीं बनाना। इधर क्या आ जाएगा जी? शॉप जी। डेट बताइएगा, 2 3 जी। बताएं जी शॉप कितने से? अमाउंट लिखवाएं। अब दूसरा स्टेप होता है अमाउंट्स लिखवाना, फिर तीसरा होता है जी प्लस माइनस करना। बताएं बिजनेस की शॉप इंक्रीज हुई, और जब पेमेंट की तो बिजनेस का कैश क्या हो गया? डिक्रीज। डन।
बच्चे परचेज के आगे लफ्ज देखे ना क्या लिखा हुआ है, शॉप एसेट होता है, परचेज का मतलब खरीदना होता है। अगर लफ्ज लिखा होता ना गुड्स, फिर मैं कहता जी कि ये क्या है, एक्सपेंस है जी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बताएं, 5 जैन परचेज्ड, आगे लफ्ज देखे ना क्या लिखा है, फर्नीचर तो एसेट होता है, नॉन करंट, फर्नीचर एसेट है, इधर भी एसेट लिखे, ये 5000 ऑन कैश, कैश भी एसेट है। आप एक ना अभी काउंटर ना बने, एक आम आदमी बन के सोचें, क्या बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। और बिजनेस का फर्नीचर 5000 से जी। डेट क्या है बच्चों जी? 5 जैन, शाबाश, वेल डन। इधर 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 फर्नीचर ना, हाँ जी बताएं जी। नहीं नहीं, पहले बताएं, इधर इधर आएगा क्या? फर्नीचर, पहले अमाउंट लिखवा दें मुझे, और इधर कैश। ओके सर, ओके सर। बताएं, बिजनेस का फर्नीचर इंक्रीज हुआ कितने से? 5000 से, और कैश डिक्रीज हो गया। फर्नीचर आया ना बिजनेस में, वो 5000 का आया, और कैश कितना चला गया? 5000 का। डन सर, ओके सर जी। अगली ट्रांजैक्शन सोचें, 8 जनवरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्सपेंस कहां से आ गया भाई मेरे अवैस साहब? इक्विपमेंट एक्सपेंस है, नॉन करंट एसेट नहीं है भाई जी। परचेज इक्विपमेंट फॉर 5000 ऑन कैश, एसेट, इक्विपमेंट एसेट, और कैश भी एसेट। अब मुझे बताएं, डेट बताइएगा। इधर क्या लिखूंगा जी? इक्विपमेंट। क्या लिखूंगा? अब जरा जगह थोड़ी है तो मैं ई क्यू पी लिख रहा हूं, ठीक है बस, सही है ना जी। अमाउंट बताएं प्लीज, और इधर भी सर जी। आप एक आम आदमी बन के सोचें, जब हम सादो सामान इक्विपमेंट लेके आए, बिजनेस का इक्विपमेंट सादो सामान बढ़ गया कितने से? 5000, और बिजनेस का कैश कम हो गया। आप जिस मर्जी ट्रांजैक्शन को देख लें, आपकी काउंटिंग इक्वेशन मैच है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, देख लें, रेडी? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन टोटल एसेट्स? अभी जो हमने ट्रांजैक्शन की, इसका इंपैक्ट बता दें टोटल एसेट्स पर। शामा पै गई जी, वेल डन, शाबाश। नो इंपैक्ट, एसेट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं है, बिकॉज एक एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरा, ठीक है सर। और कैपिटल पे तो वैसे इस ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं है, और लाइबिलिटीज पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है। डन सर। इसका क्यों नहीं है? क्योंकि एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज भी हुआ ना, तो नेट जीरो हो गया ना। 5000 से इंक्रीज एसेट्स में और 5000 से डिक्रीज, नेट जीरो हो गया मेरे चांद। ओके सर, अगली बात सुन लें। इसका मतलब मैं कह सकता हूं टोटल एसेट्स रिमेन सेम। अगली बात सुने, फिर अगला क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन करंट एसेट्स? या अल्लाह खैर जी, बताएं बाकी बच्चे जी। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन करंट एसेट्स? इंक्रीज, इंक्रीज कैसे इंक्रीज? अल्लाह के बंदे, वैस क्या कर रहे हो तुम? कैश करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज तो नहीं हुआ ना भाई जी। इधर देखें, इधर इक्विपमेंट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स? इंक्रीज। और ठीक है भाई, इस तरह समझते हैं चीजों को, और ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें, 10 जैन वाली आपने पढ़ना है, जिसको समझ आ गई तो फिर बताइएगा जी। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे भी जरा सोच लें।
जवाब नहीं देना, सोचना है। 1 मिनट है आपके पास। 2 हेड्स जरा माइंड में इस तरह जरा ऐसे खोपड़ी घुमाओ थोड़ी, जिसको समझ आ जाए हाथ खड़ा कर दे। जी बाकी जी मोहतरम, ठीक है मोहतरम। नहीं, क्लास ना लेने के नुकसान यही होते हैं मेरे चांद। भाई कल शेयर भी किया था ना, लेक्चर भी शेयर किया था ग्रुप में, फिर भी नहीं लेक्चर लिया आपने। जी इधर देखें भाई, परचेज इक्विपमेंट ये तो एसेट हो गया ना, ऑन क्रेडिट उधार पे लिया तो लाइबिलिटी। एक हेड एसेट और दूसरा बच्चों डेट बताएं, जैन के जुलाई, जैन जी। बच्चों इक्विपमेंट पहले बना हुआ है ना, दोबारा तो नहीं बनाना बच्चों। मक्खी में मक्खी तो नहीं मारनी ना जी, एक दफा बस मार ली मक्खी, बस ठीक है जी। ये एसेट, इधर इधर लाइबिलिटीज कौन सी, लोन है, ये लोन है, लोन है। अच्छा क्या लोन में और सादा वाले पेबल में कोई डिफरेंस होता है? लोन क्या होता है? अगर हम किसी से उधार पर अमाउंट लें, अमाउंट लक्ष्मी, उसे कहते हैं लोन। और अगर हम किसी से उधार पर कोई चीज लें, उसे क्या कहते हैं? पेएबल। लिख लें इस बात को। है दोनों लाइबिलिटीज, लेकिन दोनों लाइबिलिटीज की नेचर क्या है मेरे चांद? डिफरेंट है। क्या है बच्चों? डिफरेंट। अगर किसी से उधार में लक्ष्मी ले लें, लक्ष्मी का मतलब अमाउंट, तो उसे लोन कहते हैं। क्या है? लाइबिलिटी ही, उसे क्या कहते हैं? और लोन नहीं, लोन होता है फीलिंग अलोन, वो नहीं। और अगर किसी से उधार पर कोई चीज ले लें तो इस लाइबिलिटी को पेएबल कहते हैं। ओके सर, सर ठीक है, सर जी ठीक है, नहीं समझे बात जी। अब इधर सुनिएगा भाई मेरे, गौर से बात रहा, सर जी जरा गौर से सुननी है। एक तो हो गया इक्विपमेंट, दूसरा बताएं इधर, इधर क्या लिखूंगा, लोन या पेएबल? क्या लिखूं? पेएबल फॉर इक्विपमेंट लिख दूं अपनी तसल्ली के लिए? पेएबल फॉर इक्विपमेंट। जी बताइएगा जरा कितने हैं? बताएं जी, किसके साथ पॉजिटिव साइन, किसके साथ नेगेटिव? दोनों जी। इक्विपमेंट बढ़ गया बिजनेस का, और जिम्मेदारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। डन सर। देखिए चीजें पहले से थोड़ी बेहतर हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। जिस दिन पहले दिन किया था उस दिन तो था ना, ऐसे ही होता है बच्चों, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होती हैं। ठीक है वैसा, ठीक है जी। यार ये कौन बताएगा? ये 13 जैन सोच के बतानी है। 2 हेड्स, 2 हेड्स सोचना है, सोचना पड़ेगा बच्चे, सोचने के बगैर नहीं होगा। जिसको समझ आ जाए हाथ खड़ा कर देना है। वो तो याद है, 1 दफा मुस्कुराएं, 2 दफा मुस्कुराएं, पागलों की तरह मुस्कुराते जाएं। जी याद है आपको ये बातें? 1 दफा मुस्कुराएं, 2 दफा मुस्कुराएं। शाबाश बताएं जरा ये क्या है? जिसको समझ आ जाए हाथ हाथ खड़ा करना है। जी बाकी बच्चे भी हाथ खड़ा करें। वैसे हाथ खड़ा नहीं करिए, कमजोरी कमजोरी है कोई भाई? नहीं समझ आई? अच्छा इधर देखें, रेंडर्ड सर्विसेज। रुक जाए, आप डॉक्टर के पास के उसने सर्विसेज दे दी, उसने इनकम कमा ली। जिम वाले के पास के उसने सर्विसेज दे दी, अब आपने अमाउंट पे करनी है। ऐसे ही है ना, ये जिम का बिजनेस है ना, सही है बच्चों? उसने सर्विसेज दे दी है जिम वाले ने। मेरे भाई इनकम है कि नहीं है बताएं, शाबाश। उस बंदे की इनकम है जिसने सर्विसेज दी है।
कहता एंड उसने मेंबरशिप फी भी रिसीव कर ली 20,000 की, और उसने फी भी रिसीव की, सर्विसेज दे दी और साथ फी भी। कितनी दफा मुस्कुराना है? एक दफा नहीं, ये बताया था ना मैंने मुस्कुराने वाली बात, 2 दफा मुस्कुराना है। क्यों? सेल भी हो गई और लक्ष्मी भी आ गई। अब 2 हेड्स बताएं। रेंडेड सर्विसेज, अगले बंदे ने सर्विसेज दे दी हैं, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आपने उसको अमाउंट पे करनी है और आपने कर दी जी। रेंडेड सर्विसेज का मतलब इनकम, सेल्स और बच्चों ये कैश एसेट। लिखे 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 लिखो बच्चे, लिखो जल्दी करो, शाबाश। डेट बताइएगा। जी बताएं रेंटेड सर्विसेज कौन सा, और कैश, कैश तो ये होगा ना, ये कैश कितना? हाँ हाँ अमाउंट। अच्छा जी, और इधर सर जी, और इधर सर जी, कैपिटल बढ़ गया बिजनेस का। हाँ, और सर कैश बिजनेस का ये भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। डन सर। भाई आई अवैध समझ आइए आपको? अवैध जिंदगी से खुश हो? हाँ यार, ये कौन मुझे 17 जैन बताएगा यार, कोई है? अच्छा पहले आपने जरा पढ़ लें तसल्ली से, पहले तसल्ली से पढ़ लो। ना कर, शाबाश, वेल डन यार। वैसे अगर हम थोड़ा सोचे ना तो बड़ी चीजें सही हो सकती हैं, है ना? ऐसा है ना जी? इधर देखें, शाबाश। कहता पेड फॉर द, रुक जाए, पेड का मतलब लक्ष्मी में कमी होगी ना, एसेट। पेड फॉर, अच्छा अब आपने इस तरह करना है, आपने ना एक आम आदमी बन के सोचना है। हमने पहले ना ये 10, उसने उसने कहा जी हमने ना अमाउंट पे की है, कहता इक्विपमेंट के लिए जो हमने परचेज किया था 10 जैन, अब 10 जैन पे वापस जाए। आपने, हमने इक्विपमेंट परचेज किया था और अमाउंट पे नहीं की थी, हमारी लायबिलिटी बन गई थी और इक्विपमेंट बढ़ गया था एसेट। अब आप एक आम आदमी बन के सोचें, अब मेरे भाई इक्विपमेंट बढ़ गया और पेमेंट नहीं की, अब थोड़े दिनों के बाद हमने पेमेंट कर दी है, अब क्या होना है? अब इक्विपमेंट तो एक दफा बढ़ गया, इक्विपमेंट 2 दफा तो नहीं आना ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर एसेट और दूसरा भी एसेट, नहीं बच्चों, एसेट तो कैश है ना, वो तो पेमेंट की कम हो गया मेरे भाई। दूसरा हेड अब कौन सा कम होगा? लायबिलिटी, जो आपने पेमेंट करनी थी वो आपने पेमेंट कर दी है, अब आपकी जिम्मेदारी क्या होगी है बताएं? कम होगी। ऐसे ही है ना? इधर सोचें जरा, आप दुकान पे गए, आपने उधार पे चीज खरीदी, परचेज की, चीज बढ़ गई बच्चों, और क्या उसका नाम है, नॉन करंट एसेट मिसाल के तौर पे बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई। कुछ दिन के बाद जाके उस बंदे को अमाउंट पे कर दिया आपने, अब मेरे भाई आपका एसेट कम हो गया और लायबिलिटी कम हुई है। एसेट को कुछ नहीं करना आपने, इक्विपमेंट वाले को। डन डन। कहता पेड फॉर द इक्विपमेंट विच वाज परचेज ऑन 10 जैन, कहता ये जो इधर उधार किया था ना, पेमेंट कर दिया, पेमेंट इज मेड थ्रू कैश। डन मेरे भाई, डन सर जी। नहीं नहीं समझ नहीं, आप दुकान पे गए, आपने चीज परचेज की उधार पे, कौन से 2 हेड्स होंगे? और एसेट। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे इक्विपमेंट खरीदा, अब आपने थोड़े दिन के बाद जाके उनको पेमेंट कर दी है, अब बताओ क्या होगा? लायबिलिटी कम होगी और पैसे कैश भी कम होगा। ठीक है जी, सही है भाई समझ जी? इधर देखें, डेढ़ बताएं जी, कहां कहां लिखूंगा प्लीज बताएं? ये कैश है कितना, और दूसरा ये देखें, आपने लायबिलिटी ये रिकॉर्ड की थी ना, ये लायबिलिटी में लिखना है ना जी। बताएं लायबिलिटी क्या हुई है पेमेंट करने की वजह से कम, जिम्मेदारी कम होगी मेरे भाई जी, और एसेट कैश भी क्या हो गया कम। ठीक है, ये इक्विपमेंट बच्चे 2 दफा तो नहीं बढ़ा, एक दफा बढ़ा तो लिए। खुद सोचें, खुद सोचें, आपका बिजनेस है, आपने इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट एक दफा बढ़ाया, उधार लायबिलिटी बढ़ाई,
अब जब दोबारा पैसे देने की बारी है तो दोबारा फिर इक्विपमेंट उठा के लेके आना है हमने। वो ऐसे तो नहीं होगा ना, इक्विपमेंट तो नहीं ना उठा के लाना। इक्विपमेंट एक दफा आया, 2 दफा आया? तो ये एक दफा लिख तो दिया मैंने, एक दफा पहले आया था कैश के केस में, एक दफा उधार वाले में आया, ठीक है ना। अब दोबारा इक्विपमेंट तो नहीं आना 17 को। खुद सोचे ना, आप अकाउंटेंट बन के ना सोचें, आम आदमी बन के सोचें, मैंगो मैन, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक आम आदमी बन के सोचें, क्या इक्विपमेंट एक दफा आया या 2 दफा 17 पे दोबारा आया? 17 पे तो इक्विपमेंट नहीं आया ना, 17 पे तो आपने जब पेमेंट की तो आपकी जिम्मेदारी कम हो गई है, और जब पेमेंट कर दी तो सिंपल सी बात है कैश भी तो कम हुआ ना। डन सर, ठीक है, ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट क्या था? पेड, बस रुक जाओ, पेड के लफ्ज से बताओ क्या समझ आते हैं? पेड मतलब पेड, अगर आप अपने पर्स से पैसे निकालें, अभी आपको समझ आ जाना 1 मिनट में। निकालें जरा, निकालें जरा, 1 मिनट जरा, अभी रेहान निकालो तुम भी, बताओ क्या कम हुआ आपका? कैश कम हो गया ना, आप भी निकाल लें, कम होने दें, कोई मसला नहीं जी। अच्छा बच्चों, जब भी पर्स से पैसे निकलेंगे तो क्या कम होगा? कैश या बैंक बैलेंस कम होगा, सही है। अगर तो आपने बैंक से पैसे पेमेंट की है तो बैंक बैलेंस, बैंक से पेमेंट भी होती है बच्चों, पता है आपको, और कैश से भी होती है, अभी कैश से हो रही है, ठीक है जी। तो पेड का मतलब हमेशा क्या होता है? एसेट में कमी, कैश या बैंक में, किसमें बच्चों? एसेट में कमी। मेरी बात समझे आप, और बात समझ गए हो? अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम, इलेक्ट्रिसिटी। अब पेमेंट क्यों किया, आगे रीजन बता रहे हैं आपको, कहता वो बिजली का बिल आ गया था ना, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये है एक्सपेंस। पेमेंट की है क्यों? इधर की थी एसेट खरीद रहे थे हम, इधर पेमेंट क्यों की है बोले? एक्सपेंस की वजह से। और बात समझे हैं बच्चों, पेमेंट जरूरी नहीं होता हमेशा क्या उसका नाम है जी आपने एक्सपेंस के लिए करनी होती है, कभी कभी आप नॉन करंट एसेट भी तो परचेज करते हैं ना। आई बात समझ? आप बताएं कहां कहां लिखूंगा, पहले डेट बताइएगा, पहले डेट, हाँ जी बताएं जी कहां कहां लिखूंगा प्लीज जी। चलें, एक कैपिटल में लिखा, कितना? दूसरा बताएं कहां लिखना है, कौन से एसेट में? सब हेड बताएं, 3000 बताएं जी। पेमेंट की वजह से कैश क्या हो गया, और एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल। डन, डन। अच्छा एक चीज जरा गौर से देखनी है, पेमेंट क्यों कर रहे हैं? हो सकता है एक्सपेंस हुआ हो इसलिए, हो सकता है बच्चों एक्सपेंस नहीं है बल्कि एसेट खरीदा, और समझ रहे हो सकता है पेमेंट आपने की हो, लाइबिलिटी थी उधार वापस करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह 17 पे हुआ था। पेड का मतलब कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, क्या बात समझ आई? लिख लें, लेकिन पेड का मतलब हर दफा एक्सपेंस नहीं होता। और सही है मेरे भाई, नहीं समझ रहे, बात ही नहीं समझे ओ भाई, बात समझे हो? नहीं समझ रहे ना भाई। पेड का मतलब क्या ये होता है कि हर दफा एक्सपेंस की पेमेंट की है? नहीं। 17 पे तो हमने लाइबिलिटी कम की थी अपनी, और सही है पेमेंट करके। अच्छा नेक्स्ट 27 बताएं, शाबाश 27 बताएं। पेड के लफ्ज से क्या समझ आता है? कैश या बैंक। क्यों क्यों पेमेंट की? टेलीफोन एक्सपेंस ना, सही है बच्चों। वो जो आप रिचार्ज नहीं करवाते, क्या उसका नाम है, बिजनेस ने रिचार्ज करवाया होगा ना अपने एम्प्लॉयज को, 10 एम्प्लॉयज हैं, सबको उसने रिचार्ज करवा के बैलेंस, जिसे आप कहते हैं यार मोबाइल वो सिम में बैलेंस नहीं है, और बात समझे बच्चों जी। अमाउंट बताएं, और 27 जैन प्लीज बताएं जी। ये इधर आएगा 2000, और इधर जी कैपिटल क्या हो गया बच्चों? एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कम, और लक्ष्मी भी बच्चों कम। क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? ओके सर, नहीं सर। 28 बताएं, शाबाश। पेड, रुक जाए, कैश या बैंक कम हो गया, लेकिन बैंक तो हमारे क्वेश्चन में है नहीं, कैश है। कहता है रेंट, रेंट क्या होता है बच्चों बताओ? पार्किंग स्पेस। अब आप कहीं गए हो ना, मार्केट गए हो कभी, आपके उसका नाम है जी, जिधर वो पार्किंग वाले कहते हैं जी सर ये जरा ये गाड़ी खड़ी करने के लिए वो टोकन शोकन देते हैं आपको, ऐसे ही है ना। तो वो आपको वो एक्सपेंस होता है, क्या होता है बच्चों? बिजनेस के लिए एक्सपेंस। और
वो सबके लिए एक्सपेंस है, लेकिन हम बिजनेस की काउंटिंग कर रहे हैं। सही है बच्चों? डेढ़ बताइएगा जी, बताएं कितना जी? इधर सर कितना बताएं जी? कैपिटल क्या होता है एक्सपेंस की वजह से? एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कैपिटल डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन है। और पेमेंट की वजह से कैश तो वैसे ही क्या होता है मेरे भाई मोहतरम? आपका नाम क्या है? दानियल साहब। ओके ओके सर जी, खुश हो ना जिंदगी से? अच्छा, बड़े होकर क्या बनना है? नहीं नहीं पापा, वो तो बन जाओगे वैस, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हरकत तुम्हारी ठीक नहीं है जी, टाइम लगेगा अभी जी। इधर आए, इधर इधर, ये 29 वाली बता दें। पेड कैश या बैंक बैलेंस कम होगा ना, क्यों? इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट, हमने पढ़ा था इंश्योरेंस जिस मर्जी चीज की हो उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस होता है जी। क्या 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 डेट क्या है जी? कितना? और इधर ठीक है सर। कैपिटल क्या हो गया? एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या हो गया? डिक्रीज। और एसेट क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज। डन सर, डन सर। अच्छा याद करें जब आपको पढ़ाया था एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, इससे उल्टा एक बात उल्टी बताई थी। ड्राइंग्स 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 पर्सनल यूज, विड्रॉ कर लिया ऑनर ने, बिजनेस यूज के लिए नहीं, बल्कि ये इससे इससे कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंस की वजह से भी कम होता है, ड्राइंग की वजह से भी, लेकिन दोनों डिफरेंट क्या है बच्चों? टर्मिनोलॉजीज हैं। शाबाश। एक्सपेंस कहते हैं जी बिजनेस यूज के लिए खर्चा किया, ड्राइंग्स कहते हैं यहां खर्चा होगा जो भी होगा, लेकिन वो ऑनर के पर्सनल यूज में है। सही है भाई? पर्सनल यूज के लिए किया, बिजनेस यूज नहीं है। 31 है, कहता जी विड्रू रुपी $3,000, ये तो एक तो होगी ड्राइंग्स। दूसरा कहता फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पता चल गया ड्राइंग्स है। इन कैश कहता ऑनर ने 3,000 कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। बताएं दो हेड्स कौन से? एसेट और कैपिटल कह लें, लेकिन वो सब हेड है ना कैपिटल का ड्राइंग्स जी। इधर बताएं जरा डेट क्या है? अमाउंट बताइए प्लीज जी। इधर ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या होता है बच्चों? और कैश, कैश भी बिजनेस का कैश क्या हो गया होगा? ऑनर का नहीं देखना, बिजनेस का देखना है। ठीक है, क्या मेरी बात समझे? अच्छा एक बात तो सुनिएगा बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछना है। ये जो लिखा था पेड इंश्योरेंस, पेड रेंट, पेड टेलीफोन, पेड इलेक्ट्रिसिटी, पेपर में क्वेश्चन आया, कहता बताएं कौन से हेड्स इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो एसेट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा हेड कौन सा है? एक्सपेंस या कैपिटल? हेड एक्सपेंस है, लिखने की जगह नहीं है इधर अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम या एक्सपेंस को, लिहाजा हम लिखते कहां है? कैपिटल में। ठीक है, हेड कौन सा है मेरे भाई? हेड तो एक्सपेंस है ना। हेड कौन सा है? हेड तो एक्सपेंस ही है ना। हेड तो एक्सपेंस है बच्चों, लेकिन इधर लिखने की जगह अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस को की जगह नहीं है ना, जगह नहीं, एक्सपेंस को लिख नहीं सकते इधर, लिहाजा लिखते कहां है मजबूरी में? कैपिटल में। वो बात समझ आई? पेपर में क्वेश्चन आया, ये पढ़े, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक तो एसेट हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। अब जरा मुझे बताएं, जरा जरा फोकस से बताइएगा, आप मुझे बताएं ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, बिजली का बिल, क्या है बच्चों? हेड कौन सा है? हेड एक्सपेंस अपना हेड है, कैपिटल अपना सेपरेट हेड है जी, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको लिखने की जगह नहीं है, फिर क्या करेंगे? मजबूरन कैपिटल में लिखेंगे। ये बात याद रखनी है, हेड अपने अपने जी। इसका मैं टोटल करें जरा, जी बच्चों करो हिम्मत, इसको करो टोटल, कुछ बच्चे इसको करें टोटल। जी जी, बाकी बच्चे भी दो तीन बताएं।
जी मोहतरम बच्चों, ये कितना है टोटल? टोटल आपने बताया है मेरा ख्याल है डॉलर कितना, और ये कितना? हाँ तो और कितना है? ये सारा टोटल करो 60 ही आएगा। यार अल्लाह के बंदो, एक दो तीन चारों को टोटल करो 60 ही आएगा ना, क्या कर रहे हो? और इस सब का टोटल कितना? अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई है? तो बच्चों कहाँ से लूं लाइबिलिटी? क्या हो गया आपको? मैथमेटिक्स की अलीफ बे किस दीवार में सर मारूं कसम से। जी ये लाइबिलिटीज कैसे ले लूं? एक दफा प्लस एक दफा माइनस, जीरो नहीं होगा ये ले जी। जीरो जीरो को क्या करें हम बच्चों? जी बच्चों ले तो ली, कैसे लूं? एक दफा प्लस एक दफा माइनस किया, ये जी नहीं रेहान ऐसा नहीं। जी बच्चों अकाउंटिंग की वजह मैच होगी। अच्छा उधर ही रखिएगा, उधर ही बच्चे नोट कर लें जिन्होंने नोट करना है अभी। ओके जी दानियल सर, ओके है सर? बच्चे लाइबिलिटी है ही नहीं ना, कहां से ले आऊं? बिला वजह धक्के से अपनी लाइबिलिटी लिख दूं इधर बिजनेस की जगह? और नहीं है ना बच्चों, नहीं लिखूंगा ना। ओ ठीक है सर जी बोले, ओ ठीक है भाई, ओ ठीक है। अच्छा यार मेरा दिल कर रहा है हम ना कुछ एमसीक्यूज करें। देखो ना असल में तो क्या उसका नाम है, एक बात मैं आपको बता दूं, बेस बनाने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, फिर जब फिर हम अपने फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है बच्चों, और बात समझे हैं सर? जी आए जरा, शाबाश। आओ बच्चों जरा, कहा आओ बच्चों, सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। जी आप क्या समझे? अभी लॉन्ग किस्सा चलेगा। जी इधर देखें भाई, आओ बच्चों हैंड आउट के एंड पे आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अच्छा साथ साथ आपको करवाते जाएंगे एमसीक्यूज, ठीक है? अब जरा देखना जरा, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स कितने बन गए हमारे। जी बच्चों, which of the following is not included in the definition in accordance with, ये बताएं जी। वेल डन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन का तो लफ्ज नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू, हाँ ये बात किसी हद तक ठीक है, ये तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना फ्यूचर ने। भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जरा, व्हाट इज द टोटल ऑफ नेट एसेट्स? यार ये जरा क्वेश्चन पढ़ के, नेट एसेट्स होते क्या हैं? कैपिटल को कहते हैं। जरा देखें क्या है, जवाब बता दें। 27,000 भाई ने कहा जी। बच्चा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज को कहते हैं। कुछ बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, है बेवकूफ के नहीं? है बेवकूफ का नहीं? अल्लाह के बंदो, उसको उसने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि जरा देखो इन बच्चों को पता है कि नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल है। वो खुद दिया हुआ है बच्चों उसने। हम ओए बच्चों इधर देखो, अब अच्छा अगर आपने तसल्ली करनी है कर भी लो, ये कैलकुलेटर पकड़ो जरा। नॉन करंट एसेट 42,000 है, इसमें करंट एसेट्स ऐड करो 21,000, कितना आया है? 63,000। टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 24,000 और मेरे भाई 12,000, कितनी बनी है? नहीं नहीं 24 और 12 कितना हुआ ना, करंट लाइबिलिटीज 36 हुआ। तो ये देखो 27,000 ही आएगा ना बच्चों। और ठीक है टोटल एसेट माइनस टोटल, तो उसने दिया जो हुआ तो फिर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ भाई, व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स? जी व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स? इन दोनों को ऐड कर दो, करंट और नॉन करंट को। बच्चों कैलकुलेटर यूज किया करें, कैलकुलेटर यूज किया करें।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स ओनली लायबिलिटीज। मशीन तो एसेट हो गया, इधर से गलत है। डेटर एसेट होता है क्या? ये डेटर रिसीवेबल को कहते हैं। किसे? ये मैं बता भी दूंगा इंशाल्लाह, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बताया था ना आपको ओवरड्राफ्ट? नहीं नहीं, इधर देखें। बैंक बैलेंस जो हमारा है ना, बैंक बैलेंस वो है जी रुपीज, वो है जी $100 का। कितने का? हमें अमाउंट चाहिए 120। कितनी? हमने बैंक से कहा जी देखें हम कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से अपनी? 100। हमें 120 चाहिए। बैंक ने कहा कोई मसला नहीं है, 20 का मैं ना तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देता हूं। क्या? तो अब हमने कितनी अमाउंट विड्रॉ कर ली बैंक से? 120। 100 हमारा अपना था, इसके ऊपर जो 20 वो है, वो क्या है बच्चों? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है, ये देखें बच्चों, ये कप है। क्या है बच्चों? ये कप है। क्या है बच्चों? ये कप है। इसमें इतना पानी डाल सकता है ना, अगर मैं ज्यादा डालूंगा तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही है बच्चों, ये बैंक बैलेंस है। बैंक में 100 रुपीज पड़े हैं, लेकिन बैंक ने हमें फैसिलिटी दे दी है कि जी आप इससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो अपना था उससे जो ज्यादा है, ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। लिख लें अपने पास। अमाउंट विड्रॉ इन एक्सेस का मतलब ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ द बैंक अकाउंट्स बैलेंस, ओके मेरे भाई। जितनी अमाउंट हमारे पास थी ना 100 थी। कितनी थी? लिख लो उर्दू में एग्जांपल। 100 हमारे पास था, हमने 120 बैंक से विड्रॉ किया। लिख लो। बैंक बैलेंस 100 था, लेकिन हमने 120 बैंक से विड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, हमारा बैलेंस कितना था? 100, लेकिन हमने बैंक से कितना विड्रॉ किया? आगे लिखें, ये 20 बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये 20 क्या है? ये 20 क्या है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ आई मेरे भाई बात? अच्छा, ये बैंक हर किसी को फैसिलिटी नहीं देता जी। लायबिलिटी, बिल्कुल। अब 20 रुपए लायबिलिटी बन गई ना आपकी। ये लिखो ये लायबिलिटी है बच्चों। 20 रुपए बैंक का वापिस देने, ये लोन है ना, आपका लोन है ये जी। ये बिल्स पेएबल, ये भी क्या होता है? बिल पेएबल का मतलब बिजली का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई और बिल, कोई भी बिल। आपने एसी खरीदा, पैसे नहीं दिए, ये भी तो बिल ही है ना। नहीं मेरे भाई, देखें इधर देखें, लायबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। आपने देखना जिम्मेदारी बनी किस दिन? अगर आज मैंने चीज परचेज की उधार पे, तो आज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और बात समझिएगा बच्चों, लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। देखना जिम्मेदारी किस दिन बन गई। ठीक है मेरे भाई। नॉर्मली जिस दिन चीज परचेज करते हैं, नहीं पैसे दिए, तो उसी दिन जिम्मेदारी बन जाती है। ये तीनों क्या है बच्चों? बोलो। लायबिलिटीज। बैंक, पेएबल और सेल। बच्चों अगर सिर्फ लफ्ज लिखा ना बैंक, तो आप उसे क्या समझेंगे? एसेट। शाबाश। और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा तो लायबिलिटी। तो ये बैंक एसेट है ना, ये तो खराब, ये तो गलत हो गया। लोन ऑब्टेन का मतलब लोन लिया आपने, तो ये लायबिलिटी। लोन इशूड टू एन अदर बिजनेस, वो हमने एग्जांपल भी की थी। लोन टू एन अदर बिजनेस, लोन इशू का मतलब आपने लोन दिया, ये आपका एसेट है। क्या है बच्चों? क्रेडिटर्स भी क्या है? लायबिलिटी। डन बच्चों? डन सर? अच्छा, तो यही सही बना। इसमें कहता है एसेट बता दो, बस एसेट्स बता दें बच्चों। डेटर के ऊपर लिख लो रिसीवेबल, लिख लो एसेट, ये मैं समझा दूंगा। परचेजेस नहीं बच्चों, ये एक्सपेंस होती हैं। कैश इन हैंड, अच्छा इसमें ये गलत हो गया ना। इस बिल्डिंग एसेट, कैश एट बैंक एसेट। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट बताया था ना, इन्वेस्टमेंट्स बताया था ना। इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, आपके लिए एसेट होगा ना, उस पर रिटर्न मिलेगा। ये बच्चों ठीक है जी। क्रेडिटर बच्चों, क्रेडिटर के ऊपर लिख लो पेएबल, ये लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर का मतलब पेएबल और डेटर का मतलब रिसीवेबल। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है ना, ये तो गलत हो गया। ये आखिरी वाला टैक्स एक्सपेंस होता है भाई जी। और ये ओवरड्राफ्ट, ये तो लायबिलिटी है, तो इधर से गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज बताएं। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, हाँ गुड। बाकी आप कोई भी देख लो सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है बच्चों, देख लो। लायबिलिटीज माइनस एसेट इज इक्वल टू, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज होता है। कहता नॉन करंट एसेट बता देंगी क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट एसेट्स, आर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट। इन्वेंट्री तो नहीं होता बच्चों, इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, लेकिन मैंने खैर अभी आपको बताया नहीं है क्यों, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाके आपको। नॉन करंट बच्चों, मोटर व्हीकल नॉन करंट, फर्नीचर नॉन करंट, लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट, इक्विपमेंट नॉन करंट। नहीं समझे आप मेरी बात? और समझ गए हो बच्चों? और समझ गए हो? नहीं समझे? हाँ, तो ये सब नॉन करंट है ना, उसने पूछा भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट एसेट्स। तो 4 जवाब आ गए ना आपके। हाँ जी, अगर इस तरह हुआ तो 4 में लगाओगे जी। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ना होने के बराबर जी, कभी कभी बहुत कम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे कह दी विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, लेकिन वो फिर आगे बताता भी है। ये तो हम तो प्रैक्टिस करनी थोड़ा मुश्किल करते हैं काम जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट, जो एग्जाम्पल नहीं है बताएं। कंप्यूटर फॉर रीसेल, ये तो आपने बेचने की नीयत से खरीदे हैं, ये तो नॉन करंट, इससे फायदा आपको क्या क्या, आप जरा सोचना, खुद सोचो। नॉन करंट एसेट तो वो नहीं होता जिससे हमें बेनिफिट मिलना 1 साल से ज्यादा कर सा। अगर आपने कोई चीज खरीदी और आपने कहा जी कि मैंने इसको बेचना है, हमारा बिजनेस ही ये है, तो अगर आप ये समझोगे, अगर आपकी नीयत ये है कि यार ये तो 2-3 साल के बाद जाके बेचना हमने, तो भाई फिर आपने कर लिया बिजनेस, फिर आपने कमाई कर ली। वो समझे हो? फर्नीचर नॉन करंट एसेट, ऑफिस बिल्डिंग्स क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट। ये पेटेंट का लफ्ज काट देंगे, काट देंगे, ये काट दें, ये क्या होता है, काट दें, ये डी है ही नहीं, ये समझें। ये इसमें आपका जो जवाब बना ना, वो क्या बना बच्चों, बोलो। ये नॉन करंट नहीं होता मेरे चांद। कहता करंट एसेट बता दें प्लीज। कैश एट बैंक अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री सारे करंट एसेट्स हैं, ऑल आर करेक्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट किधर? अच्छा ये है, ये ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये नॉन करंट है और ये क्या है, लायबिलिटी। डन जी। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। कहता कौन सी स्टेटमेंट सही है? एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज, नहीं बच्चों, एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ये ज्यादा अच्छा है, ऐसे ही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं अभी हमने करना, क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज बता दें। इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, ऑर्डिनरी जो मेन काम है हमारा बेटा। अवै सुबह हो गई है, उठो बेटा, नाश्ता कर लो, सुबह हो गई है बच्चों जी। ये क्या है मेरे भाई? रेवेन्यू सेल्स है, अदर इनकम कुछ और होती है। ये क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब कौन बताएगा? करंट लायबिलिटीज बतानी है आपने। ये 13 का करंट, क्रेडिटर क्या होता है जी? करंट लायबिलिटीज होती हैं, ये याद रखना। पेएबल करंट लायबिलिटी, डेक्टर तो होता ही नहीं है, ये तो लायबिलिटी नहीं, एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय, ये क्या है? नहीं, पहले बताओ, लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय होता क्या? आपने लोन दिया, वेल डन। आप, हाँ, लोन इशू, वेल डन, शाबाश शाबाश, गुड। ये लोन आपने दिया है, इशू किया, सही है भाई। ये जिसको दिया उसकी लायबिलिटी, आपका एसेट होगा, ये एसेट है जी। बिल्स पेएबल, इन तीनों को ऐड करें ना, दिस और बिल पेएबल को भी ऐड करना है बच्चों, 48 बनेगा। ओ ठीक है, 38 कैसे बेटा? बिल पेएबल भी तो ऐड करना गुड्डू जी। 14 वाले का जवाब कौन बताएगा? अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े, ये तो हमें पता ही नहीं है होते क्या हैं, और ये वाला भी नहीं पता। कहता ऑनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ऑनर डिफरेंट है और बच्चों बिजनेस क्या है? डिफरेंट। ऑनर ने जो कैश विड्रू किया है ना बिजनेस से, बच्चों ये क्या उसका नाम है जी? ये ड्रॉइंग्स हैं, क्या है? और ड्राइंग्स हैं, क्या है बच्चों? ये नहीं होता कि ऑनर जो मर्जी विड्रॉ करता रहे बिजनेस से, वो कहते हैं नहीं, बिजनेस सेपरेट, ऑनर सेपरेट। ये आपका होमवर्क है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। होमवर्क आपने करना क्या है? अभी हमने काउंटिंग की इक्वेशन पढ़ी है। कहता जी
कैपिटल इतना है, जी नहीं नहीं, आपने देखना है काउंटिंग इक्वेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसके बराबर होनी चाहिए। इधर सारों पे 250 50 50 पुट करके देखना जी, घर से, हाँ ठीक है, सी है लेकिन घर से करना, फिर मैं करवाऊंगा अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताएं। बेस्ट डिस्क्राइब्स द इक्विटी, रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब बचा हुआ, प्राइमरी का मतलब होता है पहला, सबसे सबसे बड़ा, सबसे पहला नहीं, प्राइमरी का मतलब होता है जी सारा का सारा, सबसे पहले, ये नहीं होता। रेसिडुअल होता है जी बचा हुआ, इक्विटी कहते हैं बचे हुए को, बचा हुआ राइट ऑफ ऑनर ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और सही है, इससे भी नहीं, क्यों? और किसका राइट है बच्चे? इक्विटी क्या होती है? इट इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट, ऑनर्स का राइट। किस पर? 100 रुपीज थे जिसमें से हमने 30 की लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी, बाकी 70 ऑनर का ही था ना बच्चों। आपका बिजनेस है, किसका राइट होगा? खाला मामू का, चाचू का थोड़ी होगा, आपका ही होगा बच्चों जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पेंडिंग, 18 होमवर्क तो करना जरा, लेकिन है बड़ा आसान, है बड़ा आसान वैसे। कहता द इक्विटी ऑफ राणा, राणा इधर तो आना जी, इधर देखें, द इक्विटी ऑफ राणा एंटरप्राइज, इक्विटी बतानी है आपने, इक्विटी कहता जी, इधर देखें, द करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इधर देखें, कहता करंट एंड नॉन करंट एसेट्स ऑफ राणा एंटरप्राइजेस वर, इसका मतलब जो पहले बताया जा रहा वो करंट, और जो बाद में बताया जा रहा वो, तो टोटल एसेट्स कितने बने? 600 था, 6 लाख। लाइबिलिटीज कितनी है? तो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करें ना, तो कितना जवाब आया? 4 लाख। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे जी। 350,000 बेटा, 350,000 कितना जी? फिर कहते बूटा गाला करता जी। 350,000 कितना बच्चों? 350। डन बच्चों। 11 वाला भाई, 11 वाला पेंडिंग करवा दिया ना पी, अभी हम नहीं कर सकते ना, मुश्किल होगा करना। ठीक है बच्चों, एक दफा घर से देखा होगा इन चीजों को, एक दफा देखाएंगे घर से, फिर इंशाल्लाह हम नई गुफ्तगू शुरू करेंगे मंडे वाले दिन। ठीक है जी बच्चों? ठीक है सर, ओके सर, चलें जी। अब आपने जरा कोशिश कीजिएगा बच्चों बस करो, सुन लें फिर। अब इधर देखें, अब आपने जरा कोशिश करनी है, आज कल का दिन भी है और नेक्स्ट सैटरडे संडे का दिन भी है और आज का भी, जरा जो हेड्स है इनको एक दफा रिवाइज कर लें। इन क्वेश्चन को, वो कनाका वाला वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, वो 2 3, इनको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लें। ठीक है सर? ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन और भी है, जरा तो मैं उसे देखूं। ठीक है, ओके, कर लोगे इंशाल्लाह? जरा 2 घंटे दे दोगे अकाउंटिंग को, छुट्टियां आगे दो। ठीक है बच्चों? चलें सर, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।